आज सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज आप सब लोग सही सुने हैं। हमें विश्वास पर ध्यान देना चाहिए या प्रेम पर। पहली विश्वास आता है या पहले प्रेम आता है। ये वचन को आज हम देखेंगे, सीखेंगे। हमको कौन सी चीज़ को मजबूत करने की ज़रूरत है, हमें कौन सी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, आज हम वचन के द्वारा सीखते हैं। दोस्तों, आप लोग सब लोग ध्यान से सुने और अपने आप को प्रभु के वचन के निमित्त तैयार करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में बताया गया है। बाइबल में हम लोग देखते हैं 3:16 में यूहन्ना के परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया। हाँ, परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया। सबसे पहले क्या किया? परमेश्वर ने संसार से प्यार किया है कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ये जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। उसके बाद उसने क्या किया है? अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया है, जिसे जो कोई उसमें विश्वास करता है, क्या करता है? जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया है, प्रेम के रूप में उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया है, और जो उस इकलौते पुत्र को जो कोई भी विश्वास करता है, हाँ प्यारो, जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है बल्कि शाश्वत जीवन प्राप्त करता है। हमको परमेश्वर ने प्रेम किया है, उसके बाद अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया है। अब हमको उसके इकलौते पुत्र को परमेश्वर हमारे लिए दिया है बोल के हमको विश्वास करना है, तो हम क्या होंगे? अनंत जीवन, शाश्वत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो प्यारो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि प्रेम परमेश्वर ने सबसे पहले हमको प्रेम किया है। उसके बाद हमारे जीवन में क्या आता है? विश्वास आता है। ताकि परमेश्वर ने हमको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने अपना इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमको रचा है। ये हमारा विश्वास होता है, हमको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे कि गलातियों 5:6 में पढ़ते हैं दोस्तों, यदि हम यीशु से संयुक्त हैं तो न तो खतने का कोई महत्व है और ना उसके अभाव का। यदि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो किसी प्रकार की विधि विधान का महत्व नहीं है। बोल रहा है महत्व विश्वास का है, जो प्रेम के द्वारा क्रियाशील होता है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर के वचन में बताया गया है महत्व किसका है? विश्वास का है, जो किसके द्वारा कार्यशील होता है? प्रेम के द्वारा कार्यशील होता है। यदि हमारे जीवन में प्रेम ही नहीं है तो हमारा विश्वास भी अधूरा है। यदि हमारे जीवन में प्रेम की कमी है तो हमारा विश्वास में भी कमी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको अपने प्रेम को मजबूत करना पड़ेगा। प्रेम में हम बढ़ते जाएंगे, प्रेम में आगे बढ़ते जाएंगे तो विश्वास ऑटोमेटिक क्या होगा? कार्यशील, कार्य रूप को धारण करेगा और अपने आप में एक गहराई में प्रवेश करेगा। यदि प्रेम कार्य करता रहेगा तो विश्वास भी मजबूत होगा। यदि हमारे जीवन में प्रेम कार्य करता रहेगा तो विश्वास मजबूत होता जाएगा। विश्वास अपने जड़ को पकड़ता जाएगा, उसका जड़, विश्वास रूपी जड़ मजबूत होता जाएगा। चर्च में पास्टर लोग बताते हैं कि विश्वास करो तुम्हारा काम हो जाएगा, विश्वास करो तुम्हारा भला हो जाएगा। तो दोस्तों, हम ये विश्वास को कैसे करें? यदि हम विश्वास नहीं करते तो चर्च क्यों आते? यदि विश्वास नहीं करते तो हम बाइबल क्यों पढ़ते? लेकिन फिर भी बाइबल भी पढ़ रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पास्टर हमको सिखाते हैं कि विश्वास करो। तो दोस्तों, हाँ, वो लोग सही बोलते हैं, विश्वास करना है हमको। विश्वास कैसे मजबूत होगा? गहराई को कैसे पकड़ेगा? कैसे एक गहराई, एक मजबूत जड़ को कैसे, एक जड़ की तरह मजबूती कैसे पकड़ पाएगा? ये मजबूती परमेश्वर के वचन में बताया गया है। विश्वास प्रेम के द्वारा क्रियाशील होता है दोस्तों। ये विश्वास जो चर्च में बोला जाता है पास्टर के द्वारा, विश्वास करो, विश्वास करो, तो ये कैसे क्रियाशील होगा? ये विश्वास तभी जड़ में मजबूत हो पाएगा जब हम क्या? प्रेम में बनेंगे, प्रेम को पकड़ेंगे, प्रेम में अपने आप को तैयार करेंगे। यीशु मसीह भी अपने वचन में बोलते हैं कि तुम, दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम होता है। प्रेम में अपने आप को तैयार करो, प्रेम में तैयार करो, प्रेम में बढ़ते जाओ। हाँ दोस्तों, यदि प्रेम में हम अपने आप को बनाते रहेंगे तो विश्वास ऑटोमेटिक क्या होगा?
मजबूत होता जाएगा। विश्वास ऑटोमेटिक अपने जड़ को पकड़ता रहेगा। इब्रानियों की पत्री 11:6 में बताया गया, विश्वास के बारे में बताया गया है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। हाँ, सही बात है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। हमें विश्वास करना पड़ेगा। अतः जो परमेश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना आवश्यक है कि परमेश्वर है। देखिए, इसमें बताया गया है कि विश्वास क्या होता है। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि दुनिया को बनाने वाला एक खुदा है। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है। ये विश्वास होता है। लेकिन विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, ये वचन में बताया गया है। सही बात है दोस्तों, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये जो विश्वास बोल रहा है, ये विश्वास तभी मजबूत होगा जब हमारे जीवन में पहली सीढ़ी जो होता है प्रेम बना रहेगा। प्रेम में हम बढ़ते जाएंगे, प्रेम में अपने आप को तैयार करते जाएंगे, तभी हमारा विश्वास क्या होगा, मजबूत होगा। उसे विश्वास करना आवश्यक है कि परमेश्वर है और वह उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। जो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं उन लोगों को परमेश्वर प्रतिफल अवश्य देता है। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर क्या बोल रहा है, उनको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है। परमेश्वर है बोल के अंदर में विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन ये विश्वास से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेम में बनाना, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, प्रेम में अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तभी हम क्या करेंगे, विश्वास की सीढ़ी में आ पाएंगे, तभी हम विश्वास में आगे बढ़ पाएंगे। प्रेम अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्वास को चलाने के लिए फोर्स करता है। प्रेम हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रेम क्या होता है, विश्वास को चलाने के लिए फोर्स करता है, एक ताकत देता है, एक मजबूती देता है दोस्तों। इसलिए प्रेम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। बहुत से विश्वासी क्रिश्चियन मानते हैं कि विश्वास अच्छा गुण है। विश्वास अच्छा गुण है, बहुत से क्रिश्चियन मानते हैं, विश्वासी मानते हैं। परंतु बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 13 में प्रेम महान है। पहला कुरिन्थियों 13 पद में बताया गया है कि प्रेम महान है, प्रेम सबसे बड़ी है। बहुत से क्रिश्चियन भी यही मानते हैं कि विश्वास महत्वपूर्ण है। नहीं दोस्तों, विश्वास महत्वपूर्ण नहीं है। पहले हमको प्रेम को अपना तैयार करना पड़ेगा, प्रेम में अपने आप को ढालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक हम क्या होंगे, अपने विश्वास की द्वितीय सीढ़ी में अपने आप को आगे ले जाएंगे। विश्वास आत्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेम पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेम आवश्यक है। प्रेम आवश्यक है क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा चलता है। विश्वास जो होता है प्रेम के द्वारा ही चलता है। बहुत से लोग विश्वास को महान समझते हैं, पर विश्वास महान नहीं है। विश्वास महान नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं विश्वास महान है, विश्वास को तैयार करो, विश्वास को मजबूत करो। लेकिन सबसे पहले इसमें बताया गया है कि विश्वास से पहले बताया गया है कि हमको प्रेम को तैयार करना है, प्रेम में अपने आप को आगे ले जाना है। प्रेम महान है क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा चलता है। प्रेम महान है क्योंकि विश्वास जो होता है प्रेम के द्वारा चलता है। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है आत्मिक उन्नति के लिए, परंतु विश्वास प्रेम के द्वारा ही सफल होता है। विश्वास आत्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यही विश्वास प्रेम के द्वारा एक सफलता की सीढ़ी पर पहुंच पाता है। यही विश्वास प्रेम के द्वारा सफलता की सीढ़ी पर पहुंच पाता है। इसलिए हमको अपने प्रेम को में अपने आप को तैयार करना है, फिर हम विश्वास हमारा मजबूत होता जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जान गए हो तो प्रेम पर ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, यदि परमेश्वर को जान गए हो, यीशु मसीह की सत्यता को जान गए हो, चर्च जा रहे हो, प्रार्थना दुआ में लगे हो, तो हमको ध्यान देने की जरूरत है, प्रेम पर ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर प्रेम है क्योंकि बाइबल में बताया गया परमेश्वर प्रेम है। बाइबल में ये नहीं बोला गया कि परमेश्वर विश्वास है, परमेश्वर विश्वास नहीं बोला गया, बल्कि परमेश्वर एक प्रेम है। तो हमको प्रेम को तैयार करेंगे तो हमारा विश्वास तैयार हो जाएगा। जो पहली पायदान होता है, प्रेम हमारी पहली पायदान होता है, वही फिर विश्वास को मजबूत करती है। वही प्रेम हमारा आगे बढ़ करके एक विश्वास को मजबूत करता है दोस्तों, जो दूसरे पायदान पर आता है। विश्वास दूसरी पायदान पर आता है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपना प्रेम रूपी जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। एक प्रेम पूर्ण जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, तो हमारा विश्वास ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। चर्च में यही तो बोला जाता है, पास्टर लोग बोलते हैं विश्वास करो, अपने विश्वास करो, अपने विश्वास को मजबूत करो। तो हम विश्वास को कैसे मजबूत करें? विश्वास को मजबूत करने का जरिया यही है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम रूपी जीवन में अपने आप को ढाल देना, प्रेम रूपी जीवन में अपने आप को समर्पित करते जाना। तो हमारा विश्वास भी परमेश्वर में मजबूत होता जाएगा, हमारा विश्वास भी आगे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। आगे ये वचन को दूसरों को शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये संदेश पहुंचने पाए। दोस्तों, हर किसी को शेयर कीजिए और बताइए अपने दोस्तों को। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड।